और क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होगे और अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे होगे। जैसे कि कुछ भाई जानते हैं और कुछ भाई नहीं जानते कि ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं देखा बाद में देख लेना। यहाँ पर मेरे पास 4 टॉप रखे हुए हैं, 4 टॉप प्लस एक एम्पलीफायर जो कि इन चारों टॉपों को रन करेगा। उसको मैन्युफैक्चर करते हुए देखेंगे, एम्पलीफायर को नहीं, अपने टॉप के अंदर स्पीकर लगाते हुए। मतलब सारी चीजें डिटेल के अंदर समझेंगे। ये जो अपना सामान है ये जाएगा सोनभद्र यूपी के अंदर और हमें अभी दिल्ली के अंदर। दिल्ली से सोनभद्र यूपी का सफर जो है वो हमने कैसे कवर करा, बस से भेजा या फिर ट्रांसपोर्ट से भेजा, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कहां पर? वीडियो के अंदर। तो चालू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कितनी वोल्टेज अपनी टॉप के अंदर लगाई है, कौन सी कैबिनेट यूज करी है और कितने वोल्टेज का एम्पलीफायर। हमने कैबिनेट जो अपनी चूज कर रखी है वो कर रखी है चौरस के अंदर। साथ में आइए एक बार कैबिनेट के बारे में समझाता हूँ। इसके अंदर आपके लगेंगे 2 15 इंची के स्पीकर प्लस एक एचएफ जो हमने यूज करी है वो होने वाली है 518। यहाँ पर अगर देखें इंपीडेंस 8 ओम है, मैक्सिमम पावर 160 वाट। कभी भी अपना मैक्सिमम पावर पर विश्वास मत करना। जो 518 अपनी एचएफ होती है वो होती है 120 वाट की, 160 वाट मैक्सिमम पावर लिखा हुआ है। मैक्सिमम पावर का मतलब होता है कि 160 पावर का ये झटका झेल सकती है, लेकिन है ये एचएफ अपनी रियल 120 वाट की। तो ये एचएफ हो गई। यहाँ पर 2 स्पीकर हो गए प्लस ये आपके 4 एयर पास हो गए। और अंदर की क्वालिटी पार्ट 1 के अंदर समझाई दी थी। यहाँ पर आपके 3 टाइप के अंदर हैंडल यूज करे हुए हैं, 1 2 3 कैबिनेट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 कैप्सूल टाइप के अंदर और एक अपना सीधे ग्रिप के लिए। और यहाँ पर जो स्पीकर है 1 2 3 4 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8 स्पीकर अपने सेटअप के अंदर लगाए जाएंगे, क्योंकि हमको रेडी करने हैं 4 टॉप। एक कैबिनेट के अंदर 2 टॉप। अब एक बार अनबॉक्सिंग देख लेते हैं अपने स्पीकर की। 15 इंची का हाई पावर वूफर है आपका। मॉडल नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं, पावर होने वाली है आपकी 500 वाट, इंपीडेंस 8 ओम्स, नॉमिनल डायमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉइल साइज आपका 3.25 आपका कॉइल साइज होने वाला है। मैग्नेट जो अपने स्पीकर के अंदर यूज करी है वो फेराइट के अंदर होने वाली है। कॉइल मटेरियल होने वाला आपका कॉपर के अंदर। कोन मटेरियल होने वाला आपका पेपर के अंदर। और यहाँ पर ये तो थी अपने ऊपर बॉक्स के स्पेसिफिकेशंस। अगर अपना स्पीकर अनबॉक्सिंग करके देखा जाए तो एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं अपने स्पीकर का लुक कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर अपना स्पीकर आपका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री में थैंक यू कार्ड मिल जाता है। ऑडियो पॉइंट कंपनी के अंदर आपका स्पीकर है। अपनी जो पार्टी थी जिनका ये 4 टॉप का सेटअप बुक है उनको 2 टाइप के अंदर स्पीकर दिखाए थे। मैं आपको बताऊं, एक दिखाया था अपना ऑडियो पॉइंट के अंदर और एक दिखाया था अपना मेगा स्टार के अंदर। मेगा स्टार वाला स्पीकर होता है अपना इंपोर्टेड और अपना जो ऑडियो पॉइंट वाला स्पीकर है यह है अपना इंडियन। लेकिन भाई को जो चीज समझ आई वो चीज समझ आई अपनी इंडियन ऑडियो पॉइंट के अंदर। ऑडियो पॉइंट का स्पीकर ऐसा स्पीकर है कि आप बजट के अंदर प्लस क्वालिटी के अंदर दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अपना अदर कंपनीज जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी बड़ी कंपनी का, उसके अंदर अगर आप स्पीकर लगवाना चाहते हैं वो चीज भी पॉसिबल है। वो चीज आपको मेरे को बतानी पड़ेगी कि इस कंपनी के अंदर आपको स्पीकर लगवाना है। आइए साथ में देखते हैं एक बार स्पीकर की क्वालिटी क्या रखी गई है। यहाँ पर जो आप अपना फ्रेम देख रहे हैं एल्यूमिनियम के अंदर अपना पूरा फ्रेम है। जो फेराइट टाइप के अंदर मैग्नेट बताई थी, यहाँ पर ये आपकी मैग्नेट है जो फेराइट टाइप के अंदर बता रखी थी। ये आ जाती है आपकी अपर साइड में आपका एयर वेंटिलेशन के लिए जगह है। मॉडल नंबर प्लस वोल्टेज जैसे कि आप देख सकते हैं। आरएमएस अपनी आरएमएस होती है रूट मीन स्क्वायर, इसकी फुल फॉर्म कि मतलब ये स्पीकर अपना दे रखा है 500 वाट के अंदर। और ये आ जाते हैं आपके टर्मिनल्स जैसे कि ब्लैक एंड रेड। प्लस ये हो जाती है अपनी बैक साइड। अगर फ्रंट साइड देखी जाए तो यहाँ पर फ्रंट साइड के अंदर आपका डस्ट कैप के ऊपर कंपनी का नाम मेंशन है। प्लस ये आ जाता है आपका पेपर कोन। स्पीकर की क्वालिटी अभी तो एक तरीके से बेस्ट निकल कर आ रही है लुक वाइज प्लस अपना एक तरीके से वेट वाइज, दोनों में स्पीकर बेस्ट है। बट जब अपना स्पीकर चलेगा रिस्पॉन्स हमें तभी पता चलेगा। तो अब एक बार स्पीकर को साइड रख देते हैं और मैं अब आपको बताता हूँ एक बार वायरिंग कि हम अपने टॉप की वायरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी कस्टमाइज करके दिखाएंगे। प्लस साथ में ही आपके सामने आज इसको रवाना कर देंगे। तो अब मिलते हैं आपको वायरिंग के साथ। तो हम सबसे पहले एक मेन चीज समझ लेते हैं, अपने को कैबिनेट मतलब टॉप के अंदर किस किस सामान की जरूरत पड़ती है। उसी सामान से हमको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी वायरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी कैबिनेट के अंदर 2 तो लगते हैं स्पीकर 15 इंची के अंदर। स्पीकर की वोल्टेज की बात करी जाए इस कैबिनेट के अंदर 15 इंची में 400 वाट से लेकर
1200 वाट तक का 15 इंची 1200 वाट तक का स्पीकर आप आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हर कैबिनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक तरीके से CLS की कैबिनेट है, इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। 2 स्पीकर लग गए अपनी कैबिनेट के अंदर, प्लस एक लगाई जाती है HF लगाने के लिए आपको चाहिए होता है एक फ्लेयर 8-12 का, जो कि हमने इसके अंदर यूज करा है। 8-12 का फ्लेयर प्लस एक HF यूज होती है अपनी 518, 450 और 750। हमने जो यूज करी है वो करी है 518 मॉडल के अंदर, जिसकी वोल्टेज होने वाली है 120 वोल्ट। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे एक ये रखी हुई है नेटवर्क प्लेट, जिससे अपने पूरे तीनों चीजों के कनेक्शन होंगे। तो अपनी जो नेटवर्क प्लेट है ये होने वाली है आपकी 518 के अंदर। एक बार आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक बार कनेक्शन समझा देता हूँ इस पूरी कैबिनेट के। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो अपनी नेटवर्क प्लेट होती है वो हर जगह नहीं लगा सकते कैबिनेट के अंदर, जहां मन करा वहां पर लगा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी नेटवर्क प्लेट इस पोर्शन के अंदर लगानी है, यहाँ पर ग्लास वूल आपकी नहीं है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं बिना किसी कार्डबोर्ड के। अगर यहाँ पर आपकी ग्लास वूल है और आपको इस स्पेस के अंदर अपनी नेटवर्क प्लेट लगानी है, तो एक कार्डबोर्ड का पीस लो, पीछे लगाओ, फिर यहाँ पर अपनी नेटवर्क प्लेट लगाइए। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो हम यूज करते हैं अपनी नेटवर्क प्लेट कहाँ पर लगाते हैं, हम मेनली जो अपनी नेटवर्क प्लेट लगाते हैं वो लगाते हैं इस प्लाई के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी नेटवर्क प्लेट लगाएंगे। एक तरीके से मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट भी होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लकड़ी में आग नहीं लग सकती यहाँ पर। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा बहुत शॉर्ट सर्किट होता है, अंदर से चिंगारी निकल कर आती है, तो क्या होगा, ग्लास वूल में सीधे आग पकड़ेगी और अंदर जो टॉप है, टॉप के अंदर आपकी आग लग जाएगी। क्योंकि कई सारी वीडियोस के अंदर आपने भी देखा होगा, अपना जो टॉप है चलते चलते उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। उसका जो रीजन होता है वो यही होता है। और अगर वायरिंग समझी जाए तो सबसे पहले अपनी नेटवर्क प्लेट के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है। नेटवर्क प्लेट के अंदर आपको इन प्लस इन माइनस ये 2 चीजें दिख जाएंगी, HF प्लस HF माइनस ये 2 चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पर ये 2 वायर है, प्लस माइनस, ग्रीन वाली अपनी प्लस, ब्लैक वाली अपनी माइनस। क्या करेंगे, अपनी नेटवर्क प्लेट लगाई इधर, ये जो वायर है ये पीछे से डाली नीचे, और अपनी जो HF है उसके अंदर यहाँ से कनेक्शन करें, प्लस माइनस के कनेक्शन हो गए, तो यहाँ पर से अपने HF के कनेक्शन हो चुके हैं टॉप के अंदर। और अगर स्पीकर के कनेक्शन करें तो स्पीकर के कनेक्शन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे कि इन प्लस इन माइनस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर से अपने 2 तार आते हैं। तो ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं ये सीधे अपने स्पीकर के अंदर हम नहीं लगा सकते, इसके साथ हमको लगानी पड़ेगी एक एक्स्ट्रा में वायर। तो यहाँ पर अगर अपने को पूरे टॉप की वायरिंग करनी है तो हमको जो वायरिंग चाहिए होगी वो चाहिए होंगे 2 एक्स्ट्रा वायर। ये आपकी नेटवर्क प्लेट है, 2 एक्स्ट्रा वायर हमारे पास आ चुके हैं। इतनी लेंथ के आपके 2 वायर होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी लेंथ के अपने वायर हो गए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले स्पीकर की वायरिंग करने के लिए इन वायर को प्लस जो हमने वायर एक्स्ट्रा में ली, इन दोनों वायर को कर देंगे अटैच, रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक। पहले स्पीकर के अंदर आपने रेड के पोर्शन में टर्मिनल में रेड डाल दिया, ब्लैक के टर्मिनल में ब्लैक डाल दिया, तो अपने पहले स्पीकर की वायरिंग हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर जो अपने वायर एक्स्ट्रा यूज करी थी, तो उसका बैक पोर्शन जो है वो हमारे पास बचेगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो उस बैक पोर्शन को ऊपर से तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अलग ही दिखेगा। हमको क्या करना है, जब स्पीकर की वायरिंग करेंगे उससे पहले अपने जो वायर है उसको नीचे से निकाल देंगे। यहाँ पर जैसे कि आपने नीचे से निकाल दिया, तो यहाँ पर ये वायरिंग हो गई आपके पहले स्पीकर की। पहले ही वायर है, पहले वायर का दूसरा पोर्शन है, इस वायर के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा एक दूसरा वायर, जैसे कि सेकंड वायर। ये आ गया अपना सेकंड वायर। फर्स्ट वायर के बैक पोर्शन में हम जोड़ देंगे अपना सेकंड वायर, रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, ये दोनों चीजें कर दी। तो ये वायरिंग कहाँ के लिए हो जाएगी, अपनी दूसरे स्पीकर के लिए। आपको जो अपने स्पीकर का वायर निकालना है वो निकालना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर से अपना वायर आया, इसको इससे जोड़ दिया, ब्लैक को ब्लैक से, रेड को रेड से जोड़ दिया। जो अपना बैक का पोर्शन बचा वो बचा अपना बैक प्लेट के लिए, और ये पोर्शन जाएगा अपना स्पीकर के अंदर। यहाँ पर जैसे कि दूसरे स्पीकर की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरे स्पीकर की वायरिंग कंप्लीट होने के बाद जो हमारा यहाँ पर पोर्शन बचता है बैक की साइड, एक वायर जैसे कि हमारा लास्ट में बच रहा है वो जाएगा आपका बैक प्लेट के लिए। बैक प्लेट की वायरिंग हम समझेंगे दूसरी वीडियो में। यहाँ पर हमने पूरी वायरिंग समझ ली है अपने कैबिनेट की। अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो अपने टॉप को विदाउट बैक प्लेट विदाउट सॉकेट, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन तो आपको समझ आने चाहिए। यहाँ पर हमने अपने पूरे कनेक्शन समझ लिए। यहाँ पर अब अपने 4 टॉप जैसे कि आप देख रहे हैं, इन चारों टॉपों को तैयार कर लेते हैं। फिर आपको मिलेंगे 4 टॉप प्लस एक एम्पलीफायर का सेटअप पूरा तैयार करने के बाद। जब देखेंगे टेस्टिंग, अब कर लेते हैं अपने टॉप तैयार। अब मिलेंगे आपको टॉप तैयार करने के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा विराम करके और अपना पूरा सेटअप रेडी करके आपके सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर 4 टॉप प्लस एक एम्पलीफायर का सेटअप फुल रेडी है। यहाँ पर जाली लगानी पड़ी क्योंकि अपना सेटअप आज ही डिस्पैच करना है, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पर अपना पूरा सेटअप एक तरीके से पूरा रेडी है।
बस यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करनी है और इसको पैक करके निकालना है। और निकालना कहाँ के लिए है? अपना यूपी के लिए। एक बार सबसे पहले आप मेरे पास आइए, यहाँ पर जो 4 टॉप के साथ हमने एम्पलीफायर यूज करा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एम्पलीफायर होने वाला अपना म्यूजिक टोन के अंदर मॉडल XP 4500। और यहाँ पर अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए, आपको 2 चैनल देखने को मिलने वाले हैं, चैनल A प्लस चैनल B। ये आ जाती है आपकी मास्टर की वॉल्यूम जो कि आपको दे रखी है, अपनी नॉब एकदम परफेक्टली रन कर रही है। और एक चैनल के अंदर आपको 3 फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, लो, मिड, हाई। ये हो गया चैनल B के लिए। और अपना चैनल A के लिए लो, मिड, हाई दोनों के लिए अलग अलग आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। यह आ जाता है आपका पावर का ऑन ऑफ बटन। यहाँ पर अपना इसके अंदर जो पावर है वो दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर LED लाइट जली। और अगर एक बार मैं आपको बताऊं, जब हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो ये 3 + 3 ये 6 LED लाइट जलती है चैनल B के लिए प्लस चैनल A के लिए। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन की लाइट है वो आपकी ऑफ हो जाती है अगर एम्पलीफायर के अंदर आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपके किसी चैनल के अंदर फॉल्ट होता है तो यहाँ पर जो आपकी प्रोटेक्शन की लाइट है वो बंद नहीं होती, यहाँ पर ब्लिंक करती रहती है। यहाँ पर ये एम्पलीफायर ऑन पावर की लाइट ये आपकी हमेशा जलती रहेगी जब तक आपका एम्पलीफायर जलेगा। यहाँ पर यह आ जाता है आपका आउटपुट लेवल LED इंडिकेटर्स। ये आपके जब चलते हैं जब आप अपने एम्पलीफायर को एक तरीके से पावर देते हैं, अपने मिक्सर से कनेक्ट करते हैं, जब अपना गाना चलता है उसी हिसाब से ये अपने LED इंडिकेटर्स अपर नीचे दोनों तरीके से होते हैं। और यहाँ पर कोशिश करा करिए आपकी जो लाल LED इंडिकेटर आपको दे रखा है उस पर अपने एम्पलीफायर को ना जाने दें। यहाँ पर आपका आ जाता है इनपुट का सेक्शन जिसमें आपको 1 वोल्ट और 200 MP का ऑप्शन दे रखा है। ये आपकी डीजे सीरीज है। अगर मॉडल की बात करी जाए, ये आपकी XP 4500 है, XP सीरीज होती है अपनी, जिसके अंदर आपके काफी सारे मॉडल आते हैं। और यहाँ पर आपके 2 हैंडल देखने को मिल जाते हैं, प्लस यहाँ से आप लगा सकते हैं अपने फ्लाइट केस। और ये आ जाता है इसका अपर सेक्शन। अपर में आपको एलिंगी से पूरा टाइट मिल जाएगा। और अगर बैक की बात करी जाए तो यहाँ पर बैक में सबसे पहले आपको 2 फैन देखने को मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर हमने सारे कनेक्शन कर रखे हैं। कनेक्शन भी आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको 2 इनपुट के लिए ऑप्शन दे रखा है, इनपुट चैनल B, इनपुट चैनल A और नीचे इनपुट चैनल B, नीचे इनपुट चैनल A। यहाँ पर ये हो गया इनपुट के लिए। और ये आ जाता है आपका आउटपुट के लिए। बनाना सॉकेट प्लस स्पीकर सॉकेट दोनों का यूज कर सकते हैं आप, और हमने भी अपना दोनों का यूज करा है। बनाना सॉकेट से 2 टॉप चला रहे हैं, अपने स्पीकर सॉकेट से भी 2 टॉप चला रहे हैं। यहाँ पर से जैसे कि देखा आपने, ये वायर है अपनी लगा रखी है बनाना सॉकेट के अंदर, जैसे कि आपको दिख रही है। तो इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वो जैसे कि अगर देखेंगे आप नीचे की साइड, तो ये जा रहा है अपना इस वाले टॉप के अंदर, इस वाले टॉप के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एक स्पीकर सॉकेट लगी बनाना सॉकेट के बाद। तो अब इस वाले टॉप को हम करेंगे इस वाले टॉप से पैच। जैसे कि यहाँ पर आपकी एक स्पीकर सॉकेट लग गई, दूसरा एक पैच करने के लिए स्पीकर सॉकेट लेंगे, यहाँ से इस वाले में डालेंगे, फिर उस वाले टॉप को पैच कर देंगे। तो इन दोनों को अपनी पावर मिल चुकी है। अगर इसकी बात करी जाए, इसकी हमने पावर ली है अपनी स्पीकर सॉकेट से। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ वाले वायर को हमने लगाया एक तरीके से, जैसे कि आप देखेंगे। तो ये जाता है अपना इधर, ये यहाँ पे गया, फिर नीचे एक पैच करने के लिए एक वायर ली, तो उस वाले एम्पलीफायर को उस वाले टॉप को इस वाले टॉप से पैच कर दिया। तो ये तो जाती है अपनी टॉप की वायरिंग। अगर मिक्सर की वायरिंग देखा जाए तो यहाँ पर से ली हमने XLR, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेल फीमेल हमने XLR ली, यहाँ पर अपने लगाया। फिर उसके बाद ये जो अपना पोर्शन जा रहा है ये जाएगा सीधा मिक्सर के अंदर। यहाँ पर जो हमने मिक्सर यूज करा है वो 3 चैनल के अंदर कर रखा है। ये पीछे अपना मिक्सर की वायरिंग हो गई, और उसके बाद यहाँ पर से अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद अपने चलाने हैं गाने। तो यहाँ पर कनेक्शन भी आप देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे और थोड़ी सी बातचीत आपके साथ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप सारी चीज देख चुके हैं, अपने 4 टॉप रेडी होते हुए आपने देखे। यहाँ पर पीछे की वायरिंग उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में एक बार बता देना कि नहीं समझ आई। आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश रहेगी। और यहाँ पर अगर बात करें अपनी वोल्टेज की, 500 वाट प्लस 500 वाट और 518 का अपना सिंगल टॉप होने वाला है, 518 HF का। और जो एम्पलीफायर हमने रन करा XP 4500, अपना इस सेटअप के साथ आपका मिक्सर नहीं है, वायरिंग जाएगी। जो चीजें जाएंगी वो मैंने आपको दिखाई दी है। यहाँ पर मिक्सर भी आपको साथ में दिखाया है। तो अब एक बार इस सेटअप की टेस्टिंग देख लेते हैं। टेस्टिंग के बाद थोड़ा सा प्राइस का डिस्कशन कर लेंगे कि प्राइस आपको क्या देखने को मिलेगा इस सेटअप का। और अब मिलेंगे आपको इस पूरे सेटअप की टेस्टिंग करने के बाद। इतना जोरदार सेटअप अपना रिस्पॉन्स निकालेगा ये नहीं उम्मीद थी। अब मुझे तो लग रहा है कि ये सेटअप अपना जब गुड्डू भाई के पास पहुंचेगा, जो कि रहते हैं मिर्जापुर के अंदर। गुड्डू भाई, उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख रहे होगे।
काफी सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है। जो आप बोल रहे थे कि एम्पलीफायर कौन सा है, एम्पलीफायर भी बता दिया है आपका म्यूजिक टोन का XP 4500। सब चीज आपने देखी होगी अपने सेटअप के बारे में, सारी चीज ओके है। ओके रिपोर्ट करके ही आपका सेटअप चेक करके फिर भेजा जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने मेरे से बोला था कि आपके एरिया के अंदर पेंट नहीं मिलता, आपको एक पेंट की जरूरत है, तो हमने यहाँ पर सैंपल के तौर पे आपको एक पेंट इस पूरे सेटअप के साथ दे दिया है। इस सेटअप के अंदर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखा गया, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ चीज अच्छी भाई के पास जाए। ये सैंपल के तौर पर दिया जा रहा है कि मतलब भाई अपना सेटअप के अंदर कहीं खरोच आ जाती है तो अपना पेंट से अच्छे से खरोच को हटा दे। तो यहाँ पर इस पेंट को पैक कर दिया जाएगा भाई के सेटअप के साथ, और उसके बाद इस सेटअप को पैक करके निकाल देंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए अपना ये सेटअप डिस्पैच कैसे होगा, सबसे पहले एक टॉप को पहले अच्छे से मालिश करेंगे। मालिश किससे करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था पार्ट 1 के अंदर, तेल, जिससे अपने टॉप के ऊपर शाइन आती है प्लस फिनिशिंग निकल कर आती है। यहाँ पर एक टॉप लिया, पैक करा, 2 टॉप लिए, पैक करे, ऐसे ही चारों टॉप पैक हो गए। रिक्शे वाले को कॉल करेंगे, रिक्शे वाले को बुलाएंगे, रिक्शे के ऊपर अपने चारों टॉप रखवाएंगे। और उसके बाद ये सेटअप जा रहा है अपना ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट से आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी सामान जा सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि सेटअप पहले जाए बस से, उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन रहता है ट्रांसपोर्ट। जब बस नहीं मिली तो हमने ट्रांसपोर्ट से बात करी। अब ये पूरा सेटअप भेज देंगे ट्रांसपोर्ट से, कहां पर, अपना सोनभद्र यूपी के लिए। अगर आप जैसे कि बिहार से आते हैं, एग्जांपल ले लीजिए, तो वो ट्रांसपोर्ट की गारंटी हमारी रहेगी कि आपका सामान बिहार तक कैसे पहुंचाए। टूट फूट नहीं होती आज तक। एक तरीके से देखा जाए तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि हमने अपना बिहार सामान भेजा तो टूट फूट की शिकायत हमको सुननी पड़ी, ऐसा नहीं होता। उसी की वजह से हम पैकिंग करते हैं। तो अब इस पूरे सामान को पैक कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि डिस्पैच कैसे होता है। और हो सकता है जो भाई यहाँ तक आए वो किसी उम्मीद से बैठे होंगे कि कुछ चीज सुनने को मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेजते हो तो जो सेम प्राइस भाई को दिया था इस पूरे सेटअप का, तो आप मेरे से कॉल पर बात करना, कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर है, प्राइस वहां पर लेना और फिर बोलना कि भाई जेन्युइन प्राइस है, इस प्राइस के अंदर ये क्वालिटी नहीं मिल सकती। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर पर। सारी बात हम कर चुके हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।